हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका यहाँ पे जो है पार्ट 2 के अंदर। ये इस वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं जो थर्ड पार्ट लेके आऊँगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है स्टोरी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइची और गिल मास्टर बैठे होते हैं। यहाँ पे गिल मास्टर बोलता है कि अगर तुम एक एडवेंचर हो तो तुम्हारे पास एक घोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर एक एडवेंचर के पास उसका अपना घोड़ा जरूर होता है, तो तुम्हें भी जाके अपना घोड़ा लेके आना चाहिए। जिसके साइची बोलता है ठीक है। साइची जो होता है पहुंच जाता है घोड़ा लेने के लिए। साइची यहाँ पे जो मालिक होते हैं उसको बोलता है कि मुझे एक घोड़ा लेना है। मालिक बोलता है क्या तुम रेसिंग के लिए घोड़ा ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल घोड़ों की रेस होती है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। साइची बोलता है ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। जिसके बाद ओनर बोलता है ठीक है तुम इस घोड़े को ले सकते हो, भले ही तुम्हें कमजोर दिखता हो लेकिन ये काफी ज्यादा तेज दौड़ता है, इसकी जो है लुक पे मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं घोड़ा एकदम से नीचे गिरता है और यहाँ पे मर जाता है। ओनर बोलता है कि बस इनमें यही कमजोरी है कि ये जो है यहाँ पे काफी कमजोर होते हैं और ये जो है यहाँ पे तेज आवाज को सुन के मर जाते हैं और कभी कभी तो सांस लेना ही भूल जाते हैं। जिसके बाद ओनर यहाँ पे एक और घोड़े को दिखाता है। यहाँ पे घोड़ा इसको ही लात मार देता है। साइची जो है अपना जो मैजिक है उसका यूज करता है और इस घोड़े की बातों को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे घोड़ा बोलता है कि तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। साइची बोलता है कि तुम्हें खाना मिल जाएगा। घोड़ी बोलती है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। साइची बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ। फिर जो हॉर्स होती है एकदम से साइची के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन साइची उसके पाँव को पकड़ के उसे हवा में उछाल देता है। ये बोलती है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं जो हूँ हार मानती हूँ। साइची बोलता है ठीक है। जिसके बाद साइची इसको नीचे उतार देता है। हॉर्स बोलती है कि मेरा नाम लूना है। यहाँ पे साइची बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये खरीद लेता है उस हॉर्स को। जिसके बाद साइची और लूना बाहर की तरफ आ जाते हैं और ये मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। जिसके बाद पहुंच जाते हैं रेस वाली जगह पे, जहाँ पे जो सैरिया होती है और थेरोडिया होती है वो दोनों ही खड़ी होती है। सैरिया यहाँ पे लूना को यहाँ पे गुड लक बोलती है। यहीं पे हम रेस का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लड़की होती है वो बता रही होती है प्राइस के बारे में। ये बोलती है जिसका यहाँ पे सेकंड प्राइज आएगा उसको वेलगरिस की फोटो मिलेगी और जिसका फर्स्ट प्राइज आएगा वो जो है वेलगरिस के साथ पूरा दिन बिताएगा। तभी हम देखते हैं साइची को यहाँ पे जो है एक लड़की बोलने आती है ऑल द बेस्ट। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लूना को देखते हैं जो सबसे पीछे होती है। साइची बोलता है तुम्हें क्या हुआ। लूना बोलती है मुझे भूख लगी है, मैंने जो है बहुत देर से खाना नहीं खाया। जिसके बाद साइची काफी शौक में आ जाता है। तभी साइची होता है वो अपने मैजिक बैग में चेक करता है और इसको यहाँ पे एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन मिलता है, ये लूना को दे देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लड़की आगे भाग रही होती है और ये जीतने के लिए जो वुल्फ होते हैं उनको बुला देती है। वुल्फ को देख के जो बंदे होते हैं वो काफी शौक में आ जाते हैं। तभी वुल्फ का जो बॉस होता है वो भी आ जाता है। तभी ये लड़की बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई हरा पाएगा, अब जो मैच है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। यहीं पे साइची जो होता है लूना के साथ बहुत तेजी से आगे आता है और ये जो होता है कूदी मारता है यहाँ पे, और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर लूना यहाँ पे लात मारती है और मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके बाद ये लोग आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे जीत जाते हैं। तभी साइची एक जगह पे बैठा हुआ होता है। तभी जो लूना उसके अंदर से तेज सी रोशनी आ रही होती है। यहाँ पे लूना एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साइची यहाँ पे काफी शौक में आ जाता है। अभी जो यहाँ पे लूना होती है वो जो साइची होता है उसको गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ साइची बोल रहा होता है क्या तुम ही लूना हो। तो लूना बोलती कि हाँ मैं ही जो हूँ लूना हूँ, और लूना साइची को मास्टर कह रही होती है। तभी जो एथोरिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि साइची ये सब क्या चल रहा है। साइची कुछ बोले उससे पहले एथोरिया इसके मुंह पे घुसा मार देती है। फिर यहाँ पे एथोरिया कहती है तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे इसने जो है फ्रूट एवोल्यूशन खाया और ये जो है यहाँ पे चेंज हो गई एक ह्यूमन में, सही में तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या। साइची बोलते कि नहीं सच में इसने फ्रूट एवोल्यूशन खाया और ये चेंज हो गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सैरिया जो होती है फॉर्म को चेंज करती है और गोरिल्ला बन जाती है और ये बोलती है कि ये जो है बिल्कुल सच बोल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे एथोरिया काफी शौक में आ जाती है। फिर जो एथोरिया होती है वो लूना को अपने साथ ले जाती है और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एथोरिया ने जो है लूना को बहुत सारी ड्रेसें पहना दी होती है। यहाँ पे लूना जो एथोरिया होती है उसको थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं दो वेलगरिस आ जाती है और ये बोलती है कि साइची अपना हाथ आगे करो। जिसके बाद ये इसको पकड़ लेती है यहाँ पे अपने स्पेल के हेल्प
से और इसको ले जाती हैं। यहीं पे हम डीमन किंग को देखते हैं जो लुकाटा होती है। लुकाटा बोलती है कि हम जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद बंदे बोलते हैं कि बताइए आप हमसे क्या चाहती हैं। तो यहाँ पे लुकाटा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो वेपलिस किंगडम है उनके साथ हम जो है अलायंस बना लें। इसका असिस्टेंट बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, इंसानों ने पहले भी हमें मारा है और दोबारा से हमें मार देंगे। उन्होंने तुम्हारे फादर को भी यहाँ पे जो है सील किया हुआ है, तुम भूल गई क्या। तो लुकाटा बोलती है कि नहीं मुझे सब पता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जो इंसानों के साथ दोस्ती बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी लोग मिलजुल के रहें। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है लेकिन उन्होंने जो ब्लैक ड्रैगन है उसको भी जो है डिफीट कर दिया है। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्हें जो है किसी इंसान ने डिफीट किया है जिसका नाम साइची है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ये लड़की होती है ये बुलाती है ब्लैक ड्रैगन को और ये बोलती है कि तुम्हें किसने हराया है। तो ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि मुझे एक इंसान ने हराया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, उसने जो है मुझे बिल्कुल फेयर तरीके से हराया है। उसने मुझे चैलेंज किया और फाइटिंग की और मुझे हरा दिया, इसलिए हमें जो है लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लुकाटा बोलते कि हमेशा हम अपने पास्ट के साथ तो नहीं रह सकते, हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। मैं जो इंसानों के साथ जाना चाहती हूँ, क्या कोई है जिसको यहाँ पे दिक्कत है इससे। बंदे बोलते कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जो है आपके साथ हैं। जिसके बाद वेलगरीज यहाँ पे जो है ले आती है साइची को वेलगरीज किंगडम में। ये बोलती है तुम डरो मत, तुमने जो है यहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है इसलिए तुम हमारे साथ पूरा एक दिन बिताओगे। जिसके बाद राजकुमारी यहाँ पे आ जाती है और ये आती है यहाँ पे बहुत सारे बंदों से फाइटिंग करती है और उन सबको हरा देती है। जिसके बाद लूना यहाँ पे कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे वेलगरीज किंगडम की जो हूँ लीडर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक मॉक बैटल करो। जिसके बाद हम साइची और लूना की फाइटिंग को देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं साइची जो है यहाँ पे लूना को जो है हरा देता है। सारी जो वेलगरीज होती हैं वो काफी शौक में आ जाती हैं। ये बोलती है कि आखिर लूना कैसे हार सकती हैं। लूना बोलती है क्या मैं आपको मास्टर को बुला सकती हूँ। तभी साइची जो होता है काफी शौक में आ जाता है। जिसके बाद एक वेलगरी साइची को यहाँ से ले जाती है। तभी हम एक असैसिन को देखते हैं जो यहाँ पे राजा को मारने आई होती है। ये राजा के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद ये जो वेलगरी होती है ये बताती है लूना के बारे में, बोलती है कि लूना जो है काफी अच्छी है स्वॉर्ड में, लेकिन उसको मैजिक थोड़ा कम आता है। तभी लूना भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि साइची मुझे माफ करना तुम्हें मास्टर कहने के लिए। तो साइची बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे कह सकती है मास्टर। लूना अपने पास्ट के बारे में बताती है। ये बोलती है कि मैं जो हूँ बचपन से यहाँ पे अकेली रहती थी, कोई भी मुझसे फाइट करता था मैं जीत जाती थी, फिर सभी लोग मुझसे डरते थे इसलिए मैं सबसे फाइट करके उन्हें हरा दिया करती थी। सभी लोग मेरी इज्जत तो करने लगे लेकिन मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं बचा, मैं जो हूँ बिल्कुल अकेली हो गई। साइची जो है अपनी पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है। ये बोलता है कि अकेला होना मुझे पता है कैसा लगता है। साइची बोलता है कि आप मुझे मास्टर बुला सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पे लूना बोलती है ठीक है मास्टर, आप जो है मेरा ध्यान रखिएगा। तभी यहाँ पे एक मेड आती है और ये बोलती है कि जो महाराज हैं उनके ऊपर हमला हो गया है। जिसके बाद यहाँ लूना जा रही होती है। ये बोलती है कि साइची तुम यहीं पे खड़े रहना वरना खतरा हो सकता है। जिसके साइची अपने स्पेल का यूज करता है और यहाँ पता लगा लेता है कि जो असैसिन है वो कहाँ पे है। हम यहाँ पे साइची को देखते हैं जो देख रहा होता है कि जो खूनी है वो कहाँ पे है। तभी खूनी इसके सामने ही आ जाता है। साइची इसको देख के बोलता है ये तो एक बच्ची है लेकिन आखिरकार ये सब काम क्यों कर रही है ये। तभी जो लड़की होती है यहाँ पे हमला कर देती है साइची के ऊपर, लेकिन साइची उसके हमले को रोक के उसी के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद लड़की दोबारा इसके ऊपर हमला कर रही होती है लेकिन साइची इस बार उसको बेहोश कर देता है। यहीं पे वेलगरीज आ जाती हैं और ये बोलती हैं कि ये बच्ची कौन है। तो यहाँ पे जो साइची होता है बोलता है कि यही जो है खूनी है। साइची पूछता है कि जो किंग है वो कैसे है। यहाँ पे लूना बोलती है कि वो अब कभी नहीं उठेंगे क्योंकि उनके ऊपर ऐसा एक स्पेल का यूज हुआ है जो यहाँ पे बढ़ता जाता है और उनको मार देता है। एक बार जिसको स्पेल लग गया वो कभी नहीं उठा, उसे जो है यहाँ पे तोड़ने का भी कोई रास्ता नहीं है। तभी साइची को बहुत सारी स्किल मिल जाती है। जिसके बाद साइची बोलता है कि मुझे जो है राजा के पास ले चलो। जिसके साइची कमरे में आता है तो इस शौक में आ जाता है राजा को देख के। ये बोलता है कि आखिरकार ये राजा है क्या, क्योंकि साइची जो है पहले भी मिल चुका होता है राजा से बार के अंदर। फिर हम राजा के कर्ज को देखते हैं जो लगातार बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उसका बड़ा भाई भी आ जाता है। राजकुमारी बोलती है कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये भी जो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है, लेकिन ये भी जो है इसको नहीं तोड़ पाया इस कर्ज को। राजकुमार बोलते है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप मेरे डैड को बचा लीजिए। जिसके बाद साइची यहाँ पे क्लीनिंग मैजिक का यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी साइची सोचता है कि आखिर जो कर्ज होता है वो होता क्या है। इसको कर्ज का मतलब पता नहीं होता। ये सोचता है आखिरकार मैं करूंगा क्या। तो साइची यहाँ पे बस गेट बेटर और गेट बेटर चिल्ला रहा होता है। तभी एक नई तरह की जो स्पेल होती है वो कास्ट हो जाती है गेट बेटर करके। जिसके बाद वो स्पेल यहाँ पे जो है राजा के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं राजा का चोट होता है वो भर जाता है और राजा ठीक हो जाता है। राजा यहाँ पे साइची को थैंक यू बोलता है जो भी कुछ उसने किया है। जिसके बाद राजा यहाँ पे नहा रहा होता है साइची के साथ। यहीं पे सैरिया और बाकी गर्ल्स बास ले रही होती हैं। यहाँ पे जो एथोडिया होती है ये बोल रही होती है क्या तुम्हें साइची की चिंता नहीं हो रही सेरा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल
लेडीज हैं और वेलगरीज हैं। तो सायरा बोलती कि नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही, मुझे उस पर भरोसा है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो साइची उस प्रॉब्लम से निकल जाता है बड़े आराम से। जिसके बाद हम देखते हैं राजा को जो बोल रहे होते हैं कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि हमारे जो सारे नेशन है वो जो है यहाँ पे बात ले एक साथ। मैं चाहता हूँ कि इंसान और डेमंस जो है मिल के रहे यहाँ पे, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे डेमन किंग के साथ एक जो हूँ यहाँ पे अलायंस भी बना रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो एक तीर को काट रहा होता है। राजा बोलता है कि आखिरकार मेरे ऊपर किसने हमला किया, तुम जल्दी से जाओ और पता लगाओ कि मेरे ऊपर किसने हमला करने की कोशिश की। जिसके बाद वो बंदा निकल जाता है यहाँ से। लेकिन राजा का जो सेवक होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि जो डेमंस है वही जो है आपके ऊपर यहाँ पे जो है टारगेट कर रहे हैं। राजा बोलते हैं कि मैं उन डेमंस को छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे जो सेवक होता है ये बोलता है कि मैंने सुना है कि जो वेलग्रीज किंगडम है वो जो है यहाँ पे अलायंस बना रहा है डेमन आर्मी के साथ। राजा बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने जो है एक बंदी को भेजा है जो यहाँ पे राजा को मार डालेगी। वो जो है कभी भी फेल नहीं हुई, अपना जो टारगेट है उसने कभी मिस नहीं किया। जिसके बाद हम लूना को देखते हैं जो भाग के आ रही होती है। यहीं पे एथोडिया साइची को मार रही होती है। ये बोलती है कि तुमने जरूर यहाँ पे किसी लड़की को पटा लिया होगा। तो ये बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो लूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे जो सायरा होती है बोलती है कि मैं जो हूँ सायरा हूँ और मैं यहाँ पे जो हूँ साइची की वाइफ हूँ। और एथोडिया बोलती है कि मैं जो हूँ उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो हम एक वेलगरी को देखते हैं जो बोल रही होती है कि इतना मारने के बाद भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ पे जो वेलगरी होती है वो खाने को रख देती है और ये यहाँ पे खाना शुरू कर देती है। ये बोलती है खाना बहुत टेस्टी है, अगर तुम मुझे बता दो तुम जो किसको मारने आई हो तो मैं खाना तुम्हें दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे साइची और लूना आ जाते हैं और यहाँ पे ये सब देख के काफी शौक में आ जाते हैं। यहाँ पे लूना जो होती है उस लड़की का जो मुंह और आंखें हैं उसको खोल देती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम खाने को खा सकती हो। जिसके बाद ये लड़की खाना शुरू कर देती है। लूना बोलती है कि इस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, असल में ये जो कॉलर बांधा हुआ है यही जो इससे सब कुछ करवा रहा है। ये जो है गुलाम का कॉलर है, जिसने इसको बांधा है वो इसका मास्टर है, जो बोलेगा उसे ये करना ही पड़ेगा वरना इसको जो है सजा मिलेगी। तो साइची बोलता है कि आखिरकार इस बच्ची के ऊपर इस कॉलर को किसने बांधा होगा। उसके बाद ये बोलता है क्या तुम कॉलर को नहीं हटा सकती। लड़की यहाँ पे कॉलर को हटाती है तभी इसको जो है झटका लग जाता है। यहीं पे राजा को पता लग जाता है कि जो लड़की है वो जो है फेल हो गई है। ये बोलता है कि आखिर वो फेल कैसे हो गई। सेवक बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैंने जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो है सेवक वाला जो कॉलर है वो पहना रखा है, अगर कुछ बोलना चाहेगी तो वो अपने आप ही मर जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सैनिक बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम राजा को मारने क्यों आए हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं जो हूँ उसका बदला लेने आया हूँ। तो यहाँ पे सैनिक बोलता है किसका बदला। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि उसकी जो है कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक डेमन थी पर वो किसी को कुछ करती नहीं थी, वो सिंपल फूल बेचा करती थी। लेकिन एक दिन वो फूल बेच रही थी तभी तुम्हारे जो महाराज के लोग हैं वो आए यहाँ पे और उसको जो है यहाँ पे मारना शुरू कर दिया और उसको मार डाला। हम देखते हैं ये बंदा वहीं से सब कुछ देख रहा होता है पीछे छुप के। फिर ये बंदा बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है ये बोलता है कि रीजन कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें महाराज को बिल्कुल भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तो ये बोलता है लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी एकदम से आसमान से बहुत सारे तीर आते हैं और यहाँ पे इस सैनिक को लगने वाले होते हैं। यहाँ पे ये बंदा भाग जाता है। अब ये सैनिक काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे पेड़ों को काट रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइची जो है उस लड़की का जो कॉलर है वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है और साइची फिर उस कॉलर को खोल देता है। यहाँ पे फिर जो लड़की होती है ये बोलती है कि मेरा नाम ओल्गा है, हम लोगों को हमारे किंगडम से उठा लिया गया था, फिर हमें जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे एक जो है किलिंग मशीन बनने के लिए और हम जो राजा महाराजा है उनके घर में काम करते हैं और मैं कैसलस जो एम्पायर है उसके लिए काम करती हूँ और मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं अपने हाथों से। साइची बोलता है कि तुम चिंता मत लो, जो मर्डर तुमने किए हैं वो तुमसे करवाए गए हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे तुम मेरी बहन की तरह मुझे दिखती हो, अगर तुम चाहो तो मुझे अपना भाई बना सकती हो। तभी ओल्गा बोलती है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी जो कैसल एम्पायर है वो तुमको टारगेट करेगा। तो साइची बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं डरता, मैं जो दिखता नहीं होऊंगा लेकिन मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। यहीं पे हम उस सेवक और डेवन को देखते हैं। यहाँ पे जो सेवक होता है ये बोल रहा होता है कि हमारा जो प्लान है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डेमन बोलता है कि डेमन्स ने तय कर लिया है इंसानों के साथ हाथ मिलाने का, वो एक अलायंस बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं, हम जो ऐसा नहीं होने देंगे, हम सबको रोक लेंगे। जिसके बाद हम साइची को देखते हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहीं पे सायरा और थोड़ी अभी प्रैक्टिस कर रही होती है मैजिक की। तभी जो लूना होती है वो साइची के पास आती है और ये बोलती है कि साइची मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो साइची बोलता है हेल्प, इसका क्या मतलब है। लूना बोलती है कि वैसे तुम्हें ब्लैक तो याद ही होगा। साइची बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था वही एक बंदा है जो तुम्हें हरा सकता है। लूना बोलती है कि उसकी बाउंड्री पे बहुत सारे डेमन आ गए हैं तो मुझे जो है उसकी हेल्प करने जाना है और मेरे
साथ जो सारी वेलगरीज हैं वो भी जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रह जो महाराज हैं उनकी जो है यहाँ पे देखभाल करो, उनकी रक्षा करो। जिसके साइची बोलता है ठीक है। जिसके बाद लूना यहाँ पे जा रही होती है सारी वेलगरीज के साथ में। यहीं पे हम साइची को देखते हैं जो मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। लूना का भाई बोलता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तभी साइची को एक और स्किल मिल जाती है। साइची यहाँ पे दुखी हो जाता है। ये बोलता है कि इतनी सारी स्किल मेरे पास आ चुकी हैं, आखिर मैं इनको कैसे संभालूंगा। तो यहाँ पे गिल मास्टर और जो एलिजा होती हैं वो आ जाते हैं और साइची को ये बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी बार्बाट्रोस जो एकेडमी होती है उसके हेडमास्टर यहाँ पे आ जाते हैं। साइची जो होता है पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। यहीं पे लूना का भाई काफी गुस्सा हो जाता है। ये बोलता है लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, इनका जो मैजिक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये जो है यहाँ पे बार्बाट्रोस जो एकेडमी है उसके जो है मास्टर है, मैं जो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसके बाद ये पहुंचते हैं यहाँ पे किंग के पास और यहाँ पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइची पूछता है किंग और जो बार्बाट्रोस है उनका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं ये बोलते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है पहले एक साथ रहते थे और यहाँ पे जो बार्बाट्रोस है उन्होंने जो है किंग को यहाँ पे जो है सिखाया है मैजिक। जिसको किंग बोलते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे बार्बाट्रोस बोलते हैं कि मैं जो हूँ स्कूल के बारे में बात करने आया हूँ। तो किंग बोलते हैं लगता है ये उन नए हीरोज के बारे में है। तो टीचर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, नए हीरोज ने यहाँ पे जो है काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कि बाहर बहुत सारे जो डायमंड्स है वो दिखाई दिए हैं। किंग पूछते कितने सारे डायमंड है। तो यहाँ पे सोल्जर बोलता है कि पूरे 5000 डायमंड है। किंग यहाँ पे काफी यार शौक में आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि आखिरकार हम क्या करेंगे। तभी टीचर बोलते हैं तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास जो वेलग्लाइंस है वो भी तो हैं। तो किंग बोलते हैं कि नहीं वो तो बाहर गए हुए हैं। यहीं पे हम लूना को देखते हैं जो मैजिक पावर का यूज कर रही होती है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार रही होती है। जिसके बाद हम डेमन को देखते हैं जो यहाँ बोल रहा होता है कि अब इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी है वो तो है नहीं इसके पास और यहाँ पे ये लोग क्या कर लेंगे हमारा, क्योंकि जो डेमन की संख्या है वो तो बहुत ज्यादा है, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहीं पे डेमन्स की आर्मी को देख के थोड़िया बोल रही होती कि आज तक मैंने इतनी बड़ी आर्मी कभी भी नहीं देखी, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है इन्हें हराने की पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पे जो लूना होती है ये बोलती है कि मैं भी जो हूँ इनको हराऊंगी। ओल्गा बोलती है कि मैं भी जो हूँ इनसे फाइटिंग करूंगी। साइची बोलता है ज्यादा फाइटिंग मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे जो अलग अलग एडवेंचर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपने अपने स्टाइल में यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद ये भी जो है अपने स्पेल यूज करते हैं और यहाँ पे इन सभी को जो है एक साथ ही लपेट लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर और भी आ रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं सभी बंदों को जो यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं। यहाँ पे इस बार ये जो है सभी के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। साइची बोलता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी इसको आइडिया आता है। यहाँ पे टीचर बोलता है क्या हुआ साइची। साइची बोलता है मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब ये बोलता है मुझे एक ऐसी स्पेल कास्ट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेरे दोस्तों को ना मारे और बाकी बंदों को मार डाले। जिसके बाद साइची यहाँ पे जो स्पेल होता है उसको कास्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये जो है यहाँ पे जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहा होता है बस। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जस्टिस नाम से जो है स्पेल क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे साइची कह रहा होता है कि ये स्पेल किसी काम के नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं साइची की स्पेल एकदम से काम करना शुरू कर देती है और ये सभी बंदों को यहाँ मार देती है। सारे जो सोल्जर होते हैं वो काफी खुश होते हैं। तभी एक स्पेल यहाँ पे जो होता है इस डायमंड के ऊपर भी गिर जाती है और ये भी जो होता है यहाँ पे ब्लास्ट में दब जाता है। जिसके बाद साइची को यहाँ पे बहुत सारी जो पावर होती है वो मिल रही होती है। ये काफी घबरा जाता है। अब साइची को बहुत सारी स्किल मिल चुकी होती है। तभी बार्बाट्रोस बोलते हैं कि तुम मेरे स्कूल में चलो और वहाँ पे जो है टीचर बन जाओ। तो यहाँ साइची बोलता है क्यों। तो यहाँ पे जो बार्बाट्रोस होते हैं ये बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा जो मैजिक है वो मैं भी यूज नहीं कर सकता, तो मुझे भी सिखा देना। साइची बोलता है मैं समझ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने जो है लूना को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं जो हूँ यहाँ पे रहूंगा जब तक वो आती नहीं, और साथ ही मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद बार्बाट्रोस बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जो अपने दोस्तों के साथ चलो यहाँ पे। ये बोलते हैं मैं एथोरिया को एक जो है टीचर बना दूंगा जो एडवेंचर की टीचर होगी, और यहाँ पे सारा जो है एक स्टूडेंट बन के चल सकती है, और जो लूना है वो मार्शल आर्ट की टीचर बन सकती है, और साथ में जो ओलिविया है वो जो है तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती है। तो साइची बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ये बोलता है जब यहाँ पे जो वेलगरीज है वो आ जाएंगी तो हम चलेंगे। टीचर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वेलगरीज के यहाँ पे आने में टाइम है, तो यहाँ पे ये सबको भारी भारी से डेट पे ले जाता है। ये एथोरिया को भी डेट पे ले जाता है, और यहाँ पे ये लोग काफी इंजॉय करते हैं, मूवी वगैरह और खाना वाना खाते हैं। ये फाइनली वो दिन आ गया है यहाँ पे जो है सैरिया के साथ डेट पे जाने का। तभी जो सैरिया होती है ये बोलती है कि हम जो है ओलिविया को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाहर चले जाते हैं लेकिन ये बेचारी यहीं पे रह जाती है अकेले। तो यहाँ साइची बोलता है ठीक है, हम
तीनों साथ में एंजॉय करेंगे। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये घूम रहे होते हैं। यहीं पे साइची होता है वो सेरिया को यहाँ पे थैंक यू बोलता है सभी चीजों के लिए और ये बोलता है कि मैं भी तुमसे काफी प्यार करता हूँ, जिसके बाद सेरिया काफी रोने लग जाती है। तभी ऊपर से एक बलून उड़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि अभी जो है पेंटिंग कंपटीशन चालू होने वाला है। जिसके बाद हम जज को देखते हैं, ये बोलते हैं कि सभी बच्चे अपनी जो पेंटिंग है उनको लेके आए। तभी एक बंदा पेंटिंग को लेके आता है, पता नहीं इसने क्या बना रखा होता है। सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बनाना क्या चाहता है। तभी जो मे होती है ये आ जाती है और ये बोलती है कि मेरा जो काम है वो ये रहा। इसने साइची और जो लूना होता है उन दोनों की पेंटिंग को बनाया होता है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग काफी खुश होते हैं, ये बोलते हैं ये तो बिल्कुल एक हीरो लग रहा है। यहीं पे जो मे होती है वो साइची को थैंक यू बोल रही होती है यहाँ पे सभी चीजों के लिए। इसी ने बताया होता है कि आखिर मुकाबला कैसे लड़ते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनसे कैसे लड़ते हैं। यहीं पे लुइसा भी वापस आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम जो यहाँ पे बारोटोस एकेडमी में जा रहे हो साइची। तो साइची यहाँ पे हाँ बोलता है। लुइटा बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। साइची बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रहो और यहाँ जो किंगडम है उसकी जो है रक्षा करो। दूसरी तरफ हम उस डेमन को देखते हैं जिसको डेमन किंग यहाँ पे सबक सिखा रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम हमेशा जॉब में जो है फेल हो जाते हो। ये बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं ठीक है, अब जो है तुम जाओ और जो बारोटोस एकेडमी है उसके ऊपर हमला करो, हमें जो भी चीजें चाहिए वो जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइची जा रहा होता है बारोटोस एकेडमी में और ये आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके ऊपर आ जाता है। साइची बोलता है कि आखिर अब ये बंदा कौन है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं जस्ट हीरो हूँ। यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगला पार्ट लेके आऊंगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती कि प्लीज आप 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलूंगा आपको इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।